नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 300 क्वेश्चन करंट अफेयर का पार्ट जो है सेकंड है। इसमें हमने कल जो है एक पार्ट अपलोड किया था, उसमें 100 क्वेश्चन थे और आज की पार्ट में भी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम जो जनवरी 2022 प्लस 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंप्लीट करेंगे इन 300 क्वेश्चंस में। और साथ में दोस्तों, हमने पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो है करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं क्योंकि हम रुकते नहीं हैं। तो बिल्कुल ये सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ये इसमें जो है खास बात यह है कि 2021 के साथ साथ में आपको जनवरी 2022 के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं और इसके बाद में आएगा फरवरी 2022 का, ऐसे ही मार्च का। तो इस तरह से जो है हम बेहतरीन करंट अफेयर को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। सुपर टूपर क्वेश्चन एकदम यहीं से छपेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सभी भाई बहनों और गृहिणियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? एनएसओ के अनुसार, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है ये है 9.2% का। यानी कि दोस्तों 9.2% की जो जीडीपी रहेगी 2021-22 में भारत की, एनएसओ का ये जो है अनुमान है। विदेश मंत्रालय एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं लोग, ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम पीएसपी V2 2.0 के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को जो है दूसरे चरण के लिए जो है पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए दूसरे चरण के लिए जो है सेवा देने के लिए नियुक्त किया है। टीसीएस को विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा जो पीएसपी V2.0 के लिए किसको सेलेक्ट किया है? टीसीएस को। अगला प्रश्न है, नवीनतम एसबीआई इको रैप रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? देखिए, इसमें एसबीआई इको रैप में जो दिया है वो 9.5% दिया है। विश्व स्तर पर हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है जनवरी 10 को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का नवीनतम मूल्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हिसाब से जो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है वो है 633.614 अरब इतने डॉलर का, 633.614 अरब डॉलर का जो हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडारण है। केंद्र ने हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को 5 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है? तो जो है ये भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 5 मार्च 2022 तक इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है नवरंग सैनी का जो कार्यकाल बढ़ा दिया है और ये भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता, इसको IBBI भी बोलते हैं। 5 मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है मित्रों। पीएम मोदी 2022 में इनमें से किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाएंगे दोस्तों। गुरु नानक देव ने जो अपने बच्चों को शहीद करवा दिया था, औरंगजेब और अन्य मुस्लिम शासकों ने जब हिंदू धर्म पर अत्याचार किए थे तो इन्होंने अपने बच्चों की शहादत दी थी। निम्न में से कौन सा, तो 26 दिसंबर को जो ये मनाया जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा राज्य लोसांग नामसूंग महोत्सव मनाता है? तो लोसांग जो मनाता है वो सिक्किम। और हमने कल पिछले पार्ट में पढ़ा था, 300 क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, उसमें भी 100 प्रश्न थे कि जो लोसार मनाया गया था, लोसार तिब्बत का जो है महोत्सव है, ये लद्दाख में मनाया गया था। लोसार लद्दाख में मनाया गया था, तिब्बत का जो है ये उत्सव है। तो लोसांग सिक्किम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। पीएम पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो सुधीर कुमार सक्सेना जो हैं ये उस समिति के प्रमुख हैं जिसमें पंजाब यात्रा पर
जो है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। जापान ने चीन का मुकाबला करने के लिए किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते यानी RAA नामक एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो जापान ने यह हस्ताक्षर किए हैं। फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए पेमेंट्स बैंक ने पार्क प्लस के साथ सहयोग किया है। किसके साथ किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ में जो किया फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान के लिए जो एयरटेल पेमेंट्स के साथ में जो है सहयोग किया है। आगे है लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने महिला अधिकारिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो लीजेंड लीग क्रिकेट जो LLC है इसमें महिला अधिकारिता को बढ़ावा देने के लिए झूलन गोस्वामी को राजदूत नियुक्त किया है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट में, लीजेंड लीग क्रिकेट में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICMR से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार किसे मिला है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए IVF जिसको हम बोलते हैं, उत्कृष्ट योगदान के लिए सतीश अडिगा को जो है ICMR ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पर जो है पुरस्कार प्रदान किया है। सतीश अडिगा को, क्या नाम है उनका, जो IVF के लिए मिला है, सतीश अडिगा। आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो भाई रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने जो है ये जीती है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। राजनाथ सिंह ने हाल ही में खालिस्तान में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का जो उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया है। आगे आपका प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB को उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो उर्जित पटेल को जो AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। 2022 एडिलेड इंटरनेशनल 1 टूर्नामेंट में महिला एकल टेनिस खिताब की विजेता का नाम बताइए। 2022 में जो एडिलेड इंटरनेशनल 1 टूर्नामेंट हुआ मित्रों, इसमें जो महिला एकल टेनिस में जो विजेता है उसका नाम है एस्ले बार्टी जो है 2022 एडिलेड इंटरनेशनल फर्स्ट टूर्नामेंट में महिला एकल टेनिस खिताब की विजेता रही हैं डार्लिंग एस्ले बार्टी। आगे चलते हैं, मोशन पिक्चर्स खाली ब्रैकेट में नाटक, यानी नाटक होता है मोशन पिक्चर्स, श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसमें जो है गोल्डन ग्लोब 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है भाइयों, वो जीता द पावर ऑफ द डॉग एक जो है फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, द पावर ऑफ द डॉग। तो गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, इसको जो देखिए PMJDY, ये भी ऐसा भी लिखा आ सकता है परीक्षा में, योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा की गई राशि लगभग कितनी है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक जो जनधन योजना में खाते खोले गए थे उनमें 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं मित्रों। आगे जो प्रश्न है आपका, मर्लिन बर्गमैन का पेशा क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये गीतकार थे। मर्लिन बर्गमैन बहुत अच्छा गीत गाते थे, गीतकार थे मर्लिन बर्गमैन, गीतकार पेशा इनका था। आगे आपका प्रश्न है, रतन टाटा की अधिकृत जीवनी रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी, रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा के ऊपर जो है एक अथराइज्ड जीवनी लिखी है। रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक है थॉमस मैथ्यू। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न, भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है मित्रों। एकता नगर रेलवे स्टेशन केवड़िया रेलवे स्टेशन को अब बोलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि भारत के खालिस्तान टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त है। तो ये है 14, यानी कि उन्होंने बताया
19वीं बैठक में भूपेंद्र यादव ने बताया कि 14 बाघ जो रिजर्व को, यानी 14 टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त है। यानी कि हमारे जो 14 बाघ संरक्षण केंद्र ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं, ये भूपेंद्र यादव ने बताया था मित्रों। बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए जो है आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है मित्रों। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ रणनीतिक सहयोग, रणनीति को बढ़ावा देने के लिए, ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए आरबीएल बैंक गूगल के साथ मिल गया। खालिस्तान कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केरल को जो है, केरल को कला और शिल्प ग्राम संगठन के, केरल का जो कला और शिल्प ग्राम संगठन है उसको 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मित्रों। आगे बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, भरत सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है नेपाल के पास में जो हमारे 4 गांव हैं उनको राजस्व गांव घोषित कर दिया है। योगी सरकार नंबर 1 सरकार। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है? यानी ऐसा कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है जो जितने टाइम पे लिखा हुआ है उतने टाइम पे ही जहाज को उड़ा देता है? तो ये है चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा, टाइम पर उड़ा देता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1, फिर से पढ़ते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 पुरुष एकल खिताब जीता? तो राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने फिर से वही काम कर दिया, 2022 में मेलबर्न समरसेट फर्स्ट जो पुरुष एकल खिताब जीत लिया है मित्रों। आगे राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। जी हाँ दोस्तों, 11 जनवरी, ये डेट भूलनी नहीं है। इसी दिन मानवों की जो खरीद फरोख्त को रोकने के लिए जो दिवस मनाया जाता है। जनवरी पहला ही महीना है, उसी की 11 तारीख है। मानव को बिकने नहीं देना है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं 11 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय और 19 नवंबर को क्या शौचालय दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं मित्रों। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री के रूप में जो है ये IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं इनको पियरे ओलिवर गर्निछास, पियरे ओलिवर गर्निछास को जो है IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में बनाया गया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के लिए चुने गए एथलीटों की सूची में वर्तमान में कुल कितने एथलीट हैं? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए जो है एथलीटों की सूची जो है वर्तमान में वो 301 लोग को चुना गया है टॉप्स के लिए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए 301 चुन लिए गए हैं। क्रिस मॉरिस जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, यह कौन देश का हैं? तो ये जो है क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है। आगे है इनमें से किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है हर्षाली मल्होत्रा को मित्रों। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा। आगे बेहतरीन क्वेश्चन, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो रेलवे के पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा जो खोए हुए सामान को फिर से ढूंढने के लिए, ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया गया है। आपकी अमानत को आपके पास पहुंचाएगा भारतीय रेलवे। जी हाँ, इसके लिए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के पश्चिम क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया मिशन है, इसका नाम है मिशन अमानत। आपकी अमानत को हम करेंगे सुरक्षित।
भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में जो है और अंतर्राष्ट्रीय खरीद फरोख्त दिवस जो है, मानव दो देवे व्यापार का जो जागरूकता दिवस है, वो 11 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए। और राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया 12 जनवरी को। आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया है। मिसाइल के परीक्षण के लिए किस विध्वंसक जहाज का उपयोग किया गया? तो आईएनएस विशाखापत्तनम का जो उपयोग किया गया ब्रह्मोस को जो है छोड़ने के लिए, लॉन्च करने के लिए मित्रों। डेविड सासोली जिसका अभी निधन हो गया है, इनमें से किस संगठन के अध्यक्ष थे? तो यूरोपीय संसद, यूरोपियन यूनियन के जो है अध्यक्ष थे डेविड सासोली, मर गए बेचारे। दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव, जिसका नाम था मुजरिस है, के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो मुजरिस लॉन्च की थी दिसंबर 2021 में। और इसके बाद में जल मेट्रो परियोजना वाला जो है कोच्चि जो शहर है, ये भारत का पहला शहर बन गया जिसने जल मेट्रो परियोजना चालू कर दी है। और इससे पहले दिसंबर 2021 में इसने एक नाव पेल दी थी पानी में, जिसका नाम था मुजरिस। फिटनेक, जी हाँ फिनटेक के लिए आरबीआई के विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनटेक के लिए जो आरबीआई के विभाग के प्रमुख के रूप में अजय कुमार चौधरी को जो है फिनटेक के लिए आरबीआई के विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया मित्रों, अजय कुमार चौधरी। आगे चंद्रशेखर पाटिल जिन्हें चंपा कहते हैं, एक प्रमुख लेखक थे जो किस भारतीय भाषा के थे? तो कन्नड़ के थे। चंद्रशेखर पाटिल यानी चंपा कन्नड़ के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा? तो गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ में भारत का पहला हेली हब मिलेगा मित्रों। गुरुग्राम को पहला हेली हब मिलेगा। कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन मिलेगा गुरुग्राम को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने एजाज पटेल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में घोषित किया है। एजाज पटेल को, वह एक क्रिकेटर है जो कहाँ खेलता है? न्यूजीलैंड के लिए खेलता है। एजाज पटेल जो है न्यूजीलैंड के लिए खेलता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने इस एजाज पटेल को जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित किया है। एजाज पटेल न्यूजीलैंड। उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न हुआ है? तो उत्तर पूर्व महोत्सव, नॉर्थ ईस्ट जो महोत्सव मनाता है वो 9वां संस्करण था। अभी हाल ही में जो मना है 9वां संस्करण जो है हाल ही में मना है मित्रों। आगे चलते हैं। प्रश्न है, इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? इंडिया स्किल्स 2021 में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 26 राज्यों ने भाग लिया था, इस और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी भाग लिया था। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा जो रहा इंडिया स्किल्स 2021 में प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला राज्य रहा इंडिया स्किल्स 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग भालू का 40 वर्ष की आयु में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया मित्रों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल में है। और जो भालू था बुजुर्ग वो 40 वर्ष का था। अब क्या हुआ? उसका निधन हो गया। भालू का नाम क्या था? भालू का नाम गुलाबो था मित्रों। ये जो गुलाबो था, क्या नाम था? गुलाबो नाम था भालू का। बेहतरीन नाम, बेहतरीन भालू, अच्छी उम्र जी के 40 साल गया है। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो भाई विश्व बैंक का बताता है 8.3% दर है और आरबीआई 9.5% बताता है। अलग अलग डेटा दे रहे हैं, तो विश्व बैंक के अनुसार जो 8.3% रहेगी जो हमारी अनुमानित विकास दर। अली खान इस्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस जो अली खान इस्माइलोव जो है ये कजाकिस्तान का जो है नया प्रधानमंत्री बनाया है। अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री। यूबीएस सिक्योरिटीज़ के नवीनतम प्रक्षेपण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो 9.1% बताता है यूबीएस सिक्योरिटीज़। 9.1% बताता है यूबीएस सिक्योरिटीज़। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण फायरिंग किया। इस मिसाइल के निर्माण के लिए किस एजेंसी का जो नामित किया गया है? तो डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यानी कि MPATGM का अंतिम परीक्षण फायरिंग कर दिया है। इस मिसाइल के निर्माण के लिए किस एजेंसी को नामित किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को जो इसके लिए नामित किया गया है मित्रों। आगे आपका प्रश्न है, आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न क्या है मित्रों? ये है कि 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2022 की पहली तिमाही के लिए जो जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्थान है वह 83वां स्थान है। इनमें से किसे BCCI द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2022-23 के सीजन के लिए शीर्षक प्रायोजक के रूप में जो चुना गया है? तो 22-23 के लिए जो टाटा ग्रुप को जो है शीर्षक जो प्रायोजक के रूप में चुना गया है BCCI के द्वारा IPL के लिए मित्रों। किसको? टाटा ग्रुप को। अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए रिन्यू बाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त बनाया गया है, किया गया है? तो रिन्यू बाई का जो 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए जो है रिन्यू बाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजकुमार राव को, राजकुमार राव को जो बनाया गया है। इंडोमाइटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नॉट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है मित्रों? यह आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य की, अरुंधति भट्टाचार्य की। इंडोमाइटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नॉट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य। आगे बेहतरीन क्वेश्चन, भारत सरकार वोडाफोन आइडिया के कुल बकाया शेयरों का लगभग कितना % धारण करेगी? तो भारत सरकार वोडाफोन आइडिया का 35.8% जो है इतने का कुल बकाया शेयरों का धारण करेगी, यानी कि क्या कर लेगी? एक्वायर करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी कि DRDO के जो नए प्रमुख हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के जो नए प्रमुख है वो हैं डॉक्टर S सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के जो नए प्रमुख हैं उनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। दिसंबर 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। तो दिसंबर 2021 में 5.59% के जो है खुदरा मुद्रास्फीति जो पहुंच गई थी 5.59% पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा? तो जापान रहा। और भारत का जो स्थान रहा वो 83वां रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और ये 2022 की पहली तिमाही की जो है रिपोर्ट है। पंजाब में PM सुरक्षा के उल्लंघन की जांच के लिए जो है कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में जो है इंदु मल्होत्रा को जो है नामित किया गया। पंजाब में PM सुरक्षा के उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गठित 5 सदस्यीय समिति है और इसमें जो इंदु मल्होत्रा को नामित किया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर से हृदय प्रत्यारोपण करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया? तो डेविड बेनेट ने जो आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर से यानी इंसान का हृदय को हटा के सूअर का हृदय प्लांट कर दिया है। डेविड बेनेट ने ये काम करके दिखा दिया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र पुडुचेरी में जो लगाया गया है। MSME जो केंद्र है वो मोदी के द्वारा पुडुचेरी में इसका उद्घाटन किया है। पेयू फाइनेंस द्वारा लेजी पे ने किस बैंक के साथ लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? पेयू फाइनेंस के द्वारा लेजी पे ने किस बैंक के साथ में लेजी कार्ड लॉन्च करने की भागीदारी की है? जो एक प्रीपेड भुगतान साधन है, जो एक क्रेडिट लाइन द्वारा समर्थित है, जो वीज़ा भुगतान के नेटवर्क पर काम करता है। तो ये SBM बैंक है जो इसने ये पेयू फाइनेंस और लेजी पे और लेजी कार्ड इस सब से संबंधित SBM बैंक है। बस यूँ समझ लीजिए। फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने मिंका सुपे के साथ में भागीदारी की है? तो ये की है एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ में भागीदारी की है ताकि फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान किया जा सके और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो आराम से किया जा सके। ये मिंका सुपे ऐप के साथ में किया है एक्सिस बैंक ने। जी हाँ। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है?
तो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में जो है HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो नामित किया गया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में जो HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक बताया गया है। हाल ही में डियोन लैंडोर का निधन हो गया। डियोन लैंडोर मर गया, वह एक एथलीट था। डियोन लैंडोर जो है वो एक एथलीट थे, ख़त्म हो गए हैं बेचारे। आगे जो आपका बेहतरीन प्रश्न है कि 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खालिस्तान में आयोजित की जाएगी। तो भाई 2023 में करी जाएगी पहली विश्व बधिर मतलब बधिर जो होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वो बहरे जो लोग होते हैं, उनकी जो है 2023 में T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी और ये तिरुवनंतपुरम केरल में की जाएगी। तिरुवनंतपुरम केरल में की जाएगी। भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। और भारत की थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2022 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्ट कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP 2022 में रिपोर्ट दी है। उसमें भारत के GDP को जो है 6.5 पर प्रोजेक्ट किया है, 6.5% बताया है WESP ने। तो भैया ये अमेरिका के अंडर में काम करती है तो ये तो हमारे को कम से कम बताएगी। बहुत हरामी है ये लोग, समझे। भारत को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भारत मोदी का भारत है, नए युग का भारत है, झुकेगा नहीं, समझे। फ्लावर नहीं समझने का है, फायर है भारत, फायर है। अब इत्रा डेविस को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया है? इत्रा डेविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बनाए इत्रा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं इत्रा डेविस। अदानी समूह ने खालिस्तान में स्टील मिल विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता पोस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो गुजरात में जो अडानी स्टील मिल विकसित करेगा और ये दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है पोस्को के साथ में बनाएगा गुजरात में। आगे 2019 की तुलना में ISFR 2021 के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो भाई 2019 की तुलना में जो ISFR जो रिपोर्ट है ये 2021 में 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो बढ़ा है भारत में, वन क्षेत्र 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त बनाया है? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो है रघुवेंद्र तंवर को जो बनाया गया है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, ICHR के अध्यक्ष, और रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया है मित्रों। रघुवेंद्र तंवर बनेंगे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, यानी बन चुके हैं। किस संगठन ने गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जो है ये किया है, जिसमें मानव जाएगा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का परीक्षण कर लिया है कि ये जा सकता है। इसरो ने कर दिया ऐसा काम। किस देश ने डेल्टा क्रॉन नामक एक नए संस्करण का पता लगाया है? तो भैया साइप्रस में। ये ओमिक्रॉन का जो नया नाम, एक नया जो है वैरायटी पाई गई है साइप्रस में, जिसका नाम है डेल्टा क्रॉन। 2 दिवसीय ऊंचाई लेमन फेस्टिवल, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण खालिस्तान में शुरू हुआ। तो 2 दिवसीय जो कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण था वो मणिपुर में जो है शुरू हुआ। 2022 भारत में सेना दिवस के रूप में किस संस्करण को चिन्हित करेगा? तो 2022 में जो सेना दिवस के 74वें संस्करण को जो है भारत चिन्हित करेगा। यानी कहने का अर्थ है 2022 में 74वां सेना दिवस मनाया जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, भारत में। आगे है कौन सा देश? जी हाँ, कौन सा देश अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस, शोर,
आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी बन गया है, तो फिलीपीन। जो फिलीपीन है इसने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर दे दिया है और ये पहला विदेशी देश बन गया फिलीपीन जो चाहता है ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल खरीदना। फिलीपीन, राजधानी मनीला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 878 मिलियन डॉलर घटकर कितना हो गया है? तो ये जो है साप्ताहिक आंकड़ों के हिसाब से जो है 878 मिलियन डॉलर से घटकर जो है 632.736 जो है बिलियन हो गया है। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार है, 7 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है। 878 से 632 पर पहुंच गया है मित्रों। आगे चलते हैं धड़ाधड़ फटाफट। बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने चैनल पर जो अन्य प्लेलिस्ट जो बनी हुई है बेहतरीन स्टैटिक जीके की बनी हुई हैं 100 प्रश्न की जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सीरीज चल रही है लगभग 100 वीडियोज़ उसमें हम बनाएंगे 100 क्वेश्चन की यानी 10,000 क्वेश्चन उनमें कवर करेंगे, उनको आप देख लीजिए। करंट अफेयर की देखिए, जो भाई यूपी की तैयारी कर रहे हैं यूपी जीके देखिए, यूपी जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भाई मैथ में और रीजनिंग में कमजोर है वो मैथ और रीजनिंग की वीडियो देख डालिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मित्रों। आपके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। अपने भाई बहन और गृहिणियों से आप निवेदन कीजिए कि इस चैनल पर से सभी जो मटेरियल को अवश्य देख लें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा का रामायण मटेरियल है मित्रों। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। विदेशी मुद्रा, अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए भारत ने श्रीलंका को, ताकि ये जो विदेशी मुद्रा संकट से निपट सके। जोस डैनियल ऑर्टेगा सावेद्रा ने 5वें कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जोस डैनियल ऑर्टेगा सावेद्रा ने 5वें कार्यकाल के लिए जो है निकारागुआ के जो राष्ट्रपति बने हैं जोस डैनियल ऑर्टेगा 5वें कार्यकाल के लिए ये राष्ट्रपति बने हैं और निकारागुआ के जो है राष्ट्रपति बने हैं जोस डैनियल ऑर्टेगा। कौन सा पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक जो है मित्रों भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है पेमेंट्स बैंक। जी हाँ, पेमेंट्स बैंक, जी हाँ। डीबीटी बिराक समर्थित स्टार्टअप का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो डीबीटी बाइरेक समर्थित स्टार्टअप का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो निरामय स्वास्थ्य विश्लेषण और एनएक्सएल टेक्नोलॉजीज़, निरामय स्वास्थ्य विश्लेषण और एनएक्सएल टेक्नोलॉजीज़ को जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है निरामय स्वास्थ्य विश्लेषण को। निम्नलिखित में से किसे पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी ने ये जो अभियान शुरू किया है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान, इसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में होगा? तो ये जो 20वां संस्करण होगा ढाका फिल्म महोत्सव का जो है 20वां संस्करण होगा 2022 में। कौन सा होगा? 20वां होगा मित्रों। इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने छोटे व्यापारियों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? तो गूगल पे के साथ में जो सहयोग किया है इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने। इंडिफी टेक्नोलॉजी चाहती है कि छोटे व्यापारियों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट दिया जाए, इसके सहयोग से जो है खरीदारी की जाए। इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने गूगल पे के साथ में जो है इसी के लिए क्या कर लिया है? सहयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को जो है भारतीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाएंगे हम लोग। 16 जनवरी को भारतीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात बता दी है। आगे चलते हैं बड़ाभट एकदम टड़ाटड़। इंडिया डिजिटल समिट 2022 का आयोजन वस्तुतः इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। फिर से पढ़िए, इंडिया डिजिटल समिट 2022 का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, IAMAI के द्वारा। यह आयोजन वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 16वां, यानी कि IAMAI के द्वारा 16वीं बार
जो कांड किया गया था, यानी कि इसका आयोजन किया गया था जो है इंडिया डिजिटल समिट का 16वीं बार जो है ये आयोजन था, 2022 का आयोजन मित्रों। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये जो है मनाया गया है मित्रों। 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2022 में जो महिला हॉकी एशिया कप ओमान की राजधानी मस्कत है मित्रों। और यदि आपने डॉलर राजधानी नहीं देखी है, सॉरी मुद्रा और राजधानी नहीं देखी है, तो उनको आप जरूर देख लीजिए। लाइव जिंगल आ रहा है क्योंकि हर परीक्षा में एक प्रश्न आता है मित्रों। जाइए फटाफट प्ले लिस्ट में और वर्ल्ड जीके में जाइए, आपको सारे जो है बेहतरीन तरीके से डॉलर और मुद्राएं और जो राजधानी मिल जाएंगी। आगे आपका जो एक प्रश्न बनता है मित्रों कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ये किसका नाम बदल के कर दिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यस म्यूचुअल फंड का कर दिया है। पहले इसका नाम यस म्यूचुअल फंड हुआ करता था। यस म्यूचुअल फंड को अब जो है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खिलाड़ी दोस्तों, जैसे कि हम बिना रुके आपको ये इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है। आप समझ तो गए होंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतनी मेहनत के पीछे आप जो भी समझें, आपको क्या करना है, वीडियो को कहाँ भेजना है, चैनल का क्या करना है, ये सब आप स्वयं जानते हैं। मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, आप जो आपको उचित लगे वो कीजिए। मेरा काम है क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करना, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी तस्नीम मीर हाल ही में किस खेल में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो तस्नीम मीर जो है ये बैडमिंटन में पूरे विश्व में नंबर 1 पे खिलाड़ी बन गई हैं। तस्नीम मीर बैडमिंटन की नंबर 1 खिलाड़ी पूरे विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान में लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था, तो जैसलमेर में। जी हाँ मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर लोंगेवाला सेना दिवस। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अदानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेर सिंह बी खयालिया को जो है अदानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी सीईओ के रूप में शेर सिंह बी खयालिया को जो नियुक्त किया गया है मित्रों। निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट के खेल में अपनी सेवाओं के लिए विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड प्राप्त किया है? तो किसने क्रिकेट के खेल में अपनी सेवाओं के लिए विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड प्राप्त किया? तो क्लाइव लॉयड ने। क्लाइव लॉयड जो हैं, इन्होंने ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से जो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। सभी 3 लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों की मात्रा में वार्षिक आधार पर 3,03,107% की वृद्धि हुई है। क्या रही है? सॉरी दोस्तों, जो इसमें वृद्धि रही है वो 22.27% की रही है। 22.27% की जो क्या रही है, जो प्राप्त शिकायतों की मात्रा में जो 22.27% की वृद्धि रही है। और टोटल ये रही 3,03,107 जो टोटल शिकायत आई हैं आरबीआई के पास में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पंचायत देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनाने की तैयारी कर रही हैं? तो कौन सी राज्य पंचायत है जो देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं? तो केरल की जो राज्य पंचायत है। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, भारत का डिजिटल शिखर सम्मेलन और वो भी 16वां की थीम क्या है? तो ये सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स जो है 16वें भारत के डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 की थीम है। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप 2022 में आ गए दोस्तों, इसकी भी थीम याद कर लो, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। और ये 16वां भारतीय जो डिजिटल जो शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, उसके लिए थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आपको परीक्षा में तो ये प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। साथ में जितनी वीडियोज हमने अपलोड किए ना करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लाइए। इनमें से जो है आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा दोस्तों।
और भी हम मेहनत लगातार कर रहे हैं, और अपने विचार भी हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चाहिए और कैसा मटेरियल आपको और चाहिए। आगे प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर एक जो अभ्यास किया, तो भारतीय नौसेना यानी जल सेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोच्चि बंदरगाह, कोचीन को जो है अरब सागर की रानी भी कहते हैं, इस पे जो पासएक्स यानी कि भारत और रूस के बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है उसको पासएक्स बोलते हैं। और ये जो कोच्चि बंदरगाह पर हुआ है हाल ही में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी खालिस्तान ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल्स में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो कीन यू को हराया है। तो लक्ष्य सेन है दोस्तों, इस भाई का नाम है लक्ष्य सेन। इसने जो विश्व चैंपियन को हरा दिया है, विश्व चैंपियन था लोकीन यू, इसको हरा दिया लोकीन यू को, लोहे से टक्कर लिए लक्ष्य ने भाई साहब, लोहकीन यू को हराया और फाइनल में उसको हरा के नंबर 1 पे बन गए हैं भाई साहब लक्ष्य सेन जी, लोकीन यू को हराकर बैडमिंटन में। आगे है, हाल ही में महान कथक नर्तक खालिस्तान 83 वर्ष की आयु में निधन हो गए। तो इनका नाम था पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज की मरते समय 83 वर्ष की उम्र थी। और ये जो महान कथक नर्तक थे, क्या करते थे, कथक डांस करते थे। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रिंस विलियम द्वारा CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया है। तो क्रिकेट में जो प्रिंस विलियम के द्वारा CBE प्रदान किया गया है इयोन मॉर्गन को, जो CBE जो है दिया है प्रिंस विलियम के द्वारा क्रिकेट में खेल सेवा देने के लिए, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये इयोन मॉर्गन को दिया गया है। क्रिकेट का खिलाड़ी है इयोन मॉर्गन। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट का 100 क्वेश्चंस बिल्कुल धड़ाधड़ कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ जनवरी 2022 करंट अफेयर। तो थर्ड पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, कल मिलेगा आपको। और साथ में दोस्तों जितनी भी चैनल पर वीडियोस अपलोड होती है उन सभी को आप देख डालिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण वीडियो है, बिल्कुल एकदम झकास ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। साथ में चैनल पर जितना भी अवेलेबल है मटेरियल उस सभी को दे डालिए दोस्तों। जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, करंट अफेयर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे चाइल्ड पेडागोजी हो, चाहे आपको जो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट हो, ये सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर, चाहे हिस्ट्री हो चाहे भूगोल हो, सब चीज़ें आपको इसी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। आप उनको पढ़िए, डेफिनेटली आनंद आने वाला है। बोलो भारत माता की जय। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार मित्रों।